तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना सीएम पंक की बात करते हुए। तो इन दोनों को स्पॉट करा गया है बैक स्टेज मनी इन द बैंक में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई खुद से वीडियो शेयर करी। मैंने आपको बताया था कि कल सीएम पंक मिलना चाहते थे जॉन सीना से, बैक स्टेज मिल भी चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि फोटोज यहाँ पे भाई जो वीडियो शेयर करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, वहाँ पे दोनों आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं वो नहीं पता भाई, बिकॉज काफ़ी इनऑडिबल है, ये सुनाई बिल्कुल भी नहीं दे रही ये चीज़। मुश्किल से अगर आप पढ़ सकते हो कि भाई होठ वगैरह तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि सीएम पंक बीच में अपने इंजरी के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज वो अपने आर्म को दिखाते हैं जॉन सीना को, तो शायद उसकी भी बात कर रहे होते हैं। अब एग्जैक्ट नहीं पता यहाँ पे क्या बातचीत हुई क्या नहीं, लेकिन हाँ जॉन सीना सीएम पंक दोनों लॉन्ग टाइम राइवल्स, दोनों फ्रेनेमीज भाई आपस में मिले हैं। अब अभी के हिसाब से सीएम पंक ने तो जॉन सीना को चैलेंज भी किया एक मैच के लिए पोस्ट शो में। कल मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी वीडियो के अंदर। सीएम पंक कहते हैं कि वो भिड़ना चाहते हैं जॉन सीना से, कहते हैं कि एक आखिरी बार तो मैं कम्पीट करना ही चाहता हूँ, इतनी हमारी लॉन्ग टाइम हिस्ट्री है, हम दोनों के करियर से एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो भाई हम तो बिल्कुल कम्पीट करना चाहेंगे आपस में, ऐसा कहना है सीएम पंक का। तो एक आखिरी बार जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई मैकिंटायर को, स्कॉटिश वॉरियर को सस्पेंड कर दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ऑब्वियसली भाई स्टोरी के अंदर ही सस्पेंड करा गया। स्टोरी लाइन में होता क्या है कि मैकिंटायर को फिर से कॉस्ट करते हैं मनी इन द बैंक में सीएम पंक। अब भाई कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा भाई, पहले तो रेसलमेनिया में टाइटल जीतने के बाद वहीं पे हार गए, चलो उनका तो समझ आता है, उस टाइम इनको ही होशियारी सूझ रही थी तो छेड़ रहे थे सीएम पंक को, हार गए। उसके बाद क्लैश एट द कैसल में फिर से हार गए, उसके बाद इनको फाइन भी किया गया था। फिर मनी इन द बैंक में मेहनत करके भाई किसी तरीके से मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीते हैं, फिर कैश इन करने आए, फिर सीएम पंक ने कॉस्ट कर दिया। फिर जब ये अपना अग्रेशन दिखाने गए पोस्ट शो में एडम पियर्स पे, वो तो एडम पियर्स बच गए भाई क्योंकि वहाँ पे वेड बैरेट थे, तो जब एडम पियर्स पे इन्होंने अपना अग्रेशन दिखाया, चार्ज होकर आए, तो उस टाइम पे भाई एडम पियर्स ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब एडम पियर्स ने इनको सस्पेंड कर दिया। साथ में बताते हैं कि सीएम पंक को भी इनके साथ फाइन करा गया है, यानी कि फाइन सीएम पंक मैकिंटायर दोनों पे लगा है, लेकिन मैकिंटायर को सिर्फ फाइन ही नहीं करा गया बल्कि उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। कितने लंबे टाइम के लिए सस्पेंड करा गया है? तो भाई इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कुछ भी नहीं पता है कि वो कब वापस आएंगे। अगले हफ्ते भी आ सकते हैं, उसके अगले हफ्ते भी, 3 हफ्ते बाद भी, 1 महीने बाद भी, तो इतना लंबा भी जा सकता है। अभी के हिसाब से सीएम पंक एंड मैकिंटायर दोनों को फाइन करा गया, लेकिन मैकिंटायर के साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ है भाई बिहेवियर बुरा, बिकॉज मैकिंटायर चार्ज करते हुए आए थे, तो अब मैकिंटायर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जरा मैकिंटायर के शूज़ में भाई अपने पैरों को डाल के देखो कितना बुरा फील होता है। अगर आप एक्चुअल में रियल लाइफ में भी अगर ऐसी चीज़ हो भाई तो बहुत खराब ही लगेगा। अभी तो ये तो स्टोरी है, वो अलग बात है। अभी के हिसाब से सीएम पंक ने कॉस्ट ही नहीं करा मैकिंटायर को, बल्कि उनको उनकी जॉब से सस्पेंड भी करा दिया है, फाइन तो खुद पे भी लगाया, वो तो अलग ही बात है। अजीब कांटा बन चुके हैं भाई सीएम पंक मैकिंटायर की ज़िंदगी का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है इसी स्टोरी लाइन से रिलेटेड। एंड ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना भाई अपनी स्क्रीन पे, इसको मैं अभी प्ले करूंगा, विद ऑडियो प्ले करूंगा, लेकिन वो मैं एंड में करूंगा। इस वीडियो के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करना, इस वीडियो में केएफएफ अलाइव है। केएफएफ मतलब गिमिक जिंदा है। यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल कैमरामैन नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो वीडियो भाई ये किसी रैंडम क्राउड में से एक बंदे ने शूट करी है जो कि बैक स्टेज होगा उस टाइम पे। एंड यहाँ पे आप इस वीडियो के अंदर देखना, जब मैं प्ले करूंगा, कि एडम पियर्स भी इस बंदे पे गुस्सा हो रहा है, यानी एडम पियर्स के अंदर भी वो अभी है गुस्सा, अग्रेशन है कि भाई ये मेरे पे चार्ज करते हुए क्यों आ रहा है। तो रियली में भाई इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सेल करा है। मैकिंटायर को आप देखोगे तो भाई वो सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं, वापस पीछे लिफ्ट में उनको ढकेला जा रहा है। इधर एडम पियर्स गुस्से में है भाई कुछ अथॉरिटी फिगर्स के साथ, रियल में असली क्राउड को डांट रहे हैं। तो आप वीडियो देखो, अभी मैं प्ले कर देता हूँ। Get out of my face! Holy shit! 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 तो इस वीडियो के अंदर भाई बड़ी बात ये है कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई ऑफिशियल कैमरामैन नहीं है, यानी कि अगर ये बंदा इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता तो बैक स्टेज फिर भी ये चीज़ होती, लेकिन ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको दिखाती नहीं, यानी कि इस स्टोरी को ये लोग बिल्कुल रियल में लेके जा रहे हैं। इस हिसाब से चल रही है चीज़। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस की कुछ नई पिक्चर्स निकल के सामने आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन भाई सीका के फ्यूनरल वगैरह की जो मेमोरियल है वहीं से निकल के सामने आ रही है। आप लोग देख सकते हो कि 1-2 फोटोज़ है यहाँ पे रोमन
रोमन रेंस की। एंड यहाँ पे रोमन अपनी फैमिली के साथ पोज करते हुए दिख रहे हैं। ये जो दूसरी वाली फोटो है भाई, ये थोड़ी ज़्यादा देखने लायक है। यहाँ पे रोमन फुल अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, हाथ में एक लाठी। अब आई डोंट नो भाई ये क्या क्या है, इनका अलग रिचुअल होगा कुछ, लेकिन हाँ रोमन अपने रिचुअल को परफॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये 2 नई फोटोज़ हैं रोमन रेंस की भाई, जो कि निकल के सामने आई है। काफ़ी ज़्यादा स्पॉट करा गया रोमन को रिसेंटली इनके फादर की डेथ की वजह से। पूरी फैमिली आई थी भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोमन सबके साथ पोज करेंगे तो मल्टीपल पिक्चर्स निकल के सामने आएगी। अभी के हिसाब से रोमन की ये वाली पिक्चर निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। तो भाई मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना एक आखिरी रन के लिए WWE के अंदर वापस आएंगे 2025 में। पूरे साल वो कंपीट करेंगे 30 से 40 डेट से जॉन सीना की। रेसलमेनिया उनका आखिरी मेनिया होगा, रॉयल रंबल उनका आखिरी रॉयल रंबल होगा, एलिमिनेशन चेंबर उनका आखिरी एलिमिनेशन चेंबर होगा। यानी कि हर एक PLE जिसमें वो कंपीट करेंगे 2025 में, वो उनका आखिरी PLE होगा। अब जॉन सीना ने मनी इन द बैंक के अंदर सिर्फ यही बात नहीं कही है, बल्कि जॉन सीना ने और भी कई सारी चीज़ें रिवील करी है। तो वो पिछली वीडियो जाके देखो आप, मेरी कल वाली, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जॉन सीना ने क्या क्या कहा है। वहाँ मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। मनी इन द बैंक के बाद की तुरंत वीडियो होगी वो आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जॉन सीना ने पोस्ट शो में भाई 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने को भी टीज करा। कहते हैं कि मैं रंबल मैच में एंटर करूंगा एंड उसके बाद अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, यानी कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी खुद से अर्न करूंगा। अगर मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी खुद से अर्न करने के बाद मिलती है तो देन मैं इस टाइटल के पीछे जाऊंगा एंड 17 टाइम चैंपियन बनूंगा। अब अभी के हिसाब से भाई यही प्लान्स में है, जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे। मेल्टजर का कहना है कि WWE वाले उनको चैंपियन बनाएंगे बिकॉज WWE अब उनको मार्केट करेगी एज देयर बिगेस्ट सुपरस्टार, यानी कि एक ऐसा सुपरस्टार जो आया था जो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के गया। ये WWE ऐसा ही इनको बना के ही रिटायर करेगी, यानी कि मार्केट इस तरीके से करेगी। तो जॉन सीना को आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो कि वो रॉयल रंबल मैच में होंगे, उसको जीतेंगे भी जॉन सीना। उसके बाद जॉन सीना प्रोबेबली रेसलमेनिया हेडलाइन कर सकते हैं इस टाइटल के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब चाहे वो कोडी वाली टाइटल हो, चाहे वो इधर जो अभी डायमंड प्रिस्ट के पास है वो वाली टाइटल हो, एंड उसके बाद टाइटल जीतने के बाद जॉन सीना पूरे साल उसको डिफेंड कर सकते हैं। यानी कि एक आखिरी टाइटल रन भी हो सकता है ये जॉन सीना का। 17 टाइम चैंपियन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं एंड बहुत मुश्किल होता है कहना जॉन सीना के केस में कि भाई वो 17 टाइम चैंपियन बनेंगे, लेकिन अब चांसेस एग्जैक्टली भाई मैं आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो 90% से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात कर लेते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। भाई अगेन न्यू वाइज मैन की चर्चा होनी चालू हो गई इंटरनेट पर कि भाई न्यू ब्लड लाइन को न्यू वाइज मैन मिल सकता है बिकॉज रिकिसी ने ऐसा कुछ टीज कर दिया, ऐसा लोगों का क्लेम करना है। अब क्या करा है भाई रिकिसी ने वो मैं आपको बता देता हूँ। रिकिसी अपने इंस्टाग्राम पे भाई एक पोस्ट करते हैं पॉल हेमन के साथ में, आप देख सकते होगे। पॉल हेमन भी भाई सीका के फ्यूनरल वगैरह में गए थे, मेमोरियल में, तो आप देख ही सकते होगे। तो यहाँ पे रिकिसी है, पॉल हेमन है, दोनों है। एंड यहाँ पे कैप्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। लिखते हैं रिकिसी यहाँ पे वाइज मैन, वाइज मैन नहीं लिखते हैं, वाइज मैन लिखते हैं। वाइज मैन लिखते हैं तो चलो समझ आता है कि हाँ पॉल हेमन को रेफर करें, लेकिन यहाँ पे वाइज मैन लिखा इन्होंने, साथ में तलोफा लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब हेलो है। तो अभी के हिसाब से कह रहे हैं कि वाइज मैन आपको हेलो कह रहे हैं, खुद को भी वाइज मैन रेफर करते हैं। लेकिन ये किसके वाइज मैन है भाई? किसके? रोमन के तो नहीं है, रोमन का वाइज मैन तो बगल में खड़ा है। तो ये किसके वाइज मैन है? न्यू ब्लड लाइन के हो सकता है मोस्ट लाइकली। अभी के हिसाब से भाई इस चीज़ को देखने के बाद ये न्यू वाइज मैन वाली जो स्पेकुलेशन है वापस से उठने लगी है। अभी के हिसाब से भाई मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि चांसेस है कि रिकिसी आ सकते हैं। कंफर्म कुछ भी नहीं है बिकॉज किसी और सोर्स ने कुछ रिपोर्ट नहीं करा है। जो भी टीज़ कर रहे हैं वो रिकिसी खुद से ही कर रहे हैं, लेकिन इनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज ये टीज़ करते हैं तो कभी कभी चीज़ें सही भी हो जाती है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।